कंवारी बुआ जी पार्ट 1। आनंद त्रिपाठी जी का एक बड़ा सा घर था जिसके बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था आनंद सदन। कहने को तो आनंद सदन में चारों तरफ आनंद ही आनंद था, क्योंकि त्रिपाठी जी के घर में रुपयों पैसों की कोई कमी नहीं थी। त्रिपाठी जी के 2 बेटे थे, सौरभ और गौरव। दोनों में सिर्फ 1 साल का फर्क था। त्रिपाठी जी की पत्नी रुक्मणी जी जैसे साक्षात देवी का अवतार थी। पूरे परिवार का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती थी। सौरभ और गौरव की उम्र 30 और 31 साल की हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी। लेकिन त्रिपाठी जी के लिए सबसे बड़ी समस्या थी उनकी 45 साल की बहन जानकी। उसकी भी शादी अभी तक नहीं हुई थी और घर के हर छोटे बड़े फैसले रुक्मिणी अपने हिसाब से ही लेती थी। एक दिन जब आनंद त्रिपाठी जी अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ बैठकर सुबह की चाय का आनंद ले रहे थे तो उनके परिवार के पंडित जी का फ़ोन आया। हेलो पंडित जी, प्रणाम। कैसे हैं आप? बहुत दिन हो गए आप घर नहीं पधारे। जी क्या कहा? अच्छा, अभी थोड़ी देर में। ज़रूर ज़रूर पंडित जी, आइए आइए, आपका स्वागत है। रुक्मिणी फ़ोन रख देती है। क्या बात है रुक्मिणी, पंडित जी का फ़ोन था क्या? क्या कह रहे थे? अरे बहुत दिन हो गए पंडित जी घर नहीं आए ना। कह रहे हैं कि बस अभी 1 घंटे में हमारे घर आने वाले हैं। अरे भाई, तो फिर जल्दी से जाकर प्रसाद बनाओ। तुम तो जानती हो ना, बिना पूजा पाठ किए और प्रसाद खाए पंडित जी कोई बात नहीं करते। हाँ, मैं भी वही सोच रही थी। जल्दी से जाकर प्रसाद बना देती हूँ। सौरभ और गौरव को भी कह देती हूँ कि नहा धोकर तैयार हो जाए। सही कहती हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार पंडित जी हमारे लिए कोई अच्छी खबर लेकर आए। हाँ, मुझे भी यही उम्मीद है। हमारे बेटों की उम्र काफ़ी हो चुकी है। अगर इसी तरह वक्त निकलता रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे कंवारे ही रह जाएं। बच्चों के साथ मुझे तो तुम्हारी भी चिंता होती है। अरे कब तक तुम घर का सारा काम करती रहोगी? तभी अचानक वहाँ पर आनंद त्रिपाठी जी की बहन जानकी आ जाती है। क्या हुआ भैया, कौन आ रहा है? घर पर किस चीज़ की तैयारियां चल रही है? अरे अपने पंडित जी है ना, वो घर आने वाले हैं। देखो तुम भी नहा धोकर तैयार हो जाओ। अरे मैं तैयार होकर क्या करूँगी? मुझे कौन सा इस उम्र में कोई लड़का देखने आ रहा है, या पंडित जी मेरे रिश्ते की बात चलाने वाले हैं? अरे जानकी जी, शादी की बात ना सही, लेकिन पंडित जी पूजा पाठ करेंगे, इस नाते तो आपको तैयार होना चाहिए ना। अब सुबह सुबह किस चीज़ का पूजा पाठ करवा रही हैं भाभी? आप तो जानती हैं, सौरभ और गौरव की शादी को लेकर मैं बड़ी परेशान हूँ। अरे इसमें परेशानी वाली क्या बात है? अरे जब कोई अच्छी लड़की मिलेगी तभी ना मैं अपने भतीजों की शादी करवाऊंगी। वैसे बात तो तुमने सही कही जानकी। जब भी हमारे बेटों के लिए कोई रिश्ता आता है, लड़की में खोट निकालने वाली तो तुम अकेली होती हो। अरे इसमें खोट निकालने वाली क्या बात है भैया? अब 2 भतीजे हैं मेरे। मैं चाहती हूँ कि उनकी बीवियाँ सुंदर और सुशील हो। अपना हक समझती हूँ अपने भतीजों पर, इसलिए 2 बात कह देती हूँ। अच्छा, अब इस बात को ना यहीं ख़त्म करो। पंडित जी के आने की तैयारी करो। रुक्मिणी और जानकी दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पूरा परिवार पंडित जी के इंतज़ार में तैयार हो जाता है। कुछ ही देर में पंडित जी आनंद सदन में आते हैं। आइए पंडित जी, प्रसाद तैयार है। आप पूजा कर लीजिए, उसके बाद बैठकर आराम से बात करते हैं। सही कहा अपने रुक्मिणी जी, पहले भगवान का नाम फिर कोई अच्छा काम। पंडित जी भगवान की पूजा करके सबको प्रसाद खिला देते हैं। बधाई हो पंडित जी, हमारे बच्चों के लिए कोई रिश्ते की बात आगे चली। आपकी नज़र में कोई परिवार हो तो बताइए। इसीलिए तो आज आपके घर आया हूँ मैं। अरे एक परिवार है और उनकी 2 बेटियाँ हैं, और दोनों अपनी बेटियों की शादी एक ही परिवार में करना चाहते हैं। बेटियाँ बहुत ही सुंदर और सुशील हैं। अरे तो फिर देर किस बात की? हम तो कब से सौरभ और गौरव की शादी के इंतज़ार में हैं। अब चिंता न करें रुक्मिणी जी, थोड़ी ही देर में दोनों लड़कियाँ और उनके माँ बाप आपके घर आने वाले हैं। मेरे हिसाब से इस बात से आपको कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। अरे इसमें ऐतराज़ कैसा? लड़की वाले अगर घर आ रहे हैं तो आने दीजिए। लेकिन ऐसे कैसे अचानक वो लोग हमारे घर आ सकते हैं? अरे 2 दिन पहले खबर तो करनी चाहिए। अरे जानकी जी, अब इसमें खबर करने वाली क्या बात है? कल ही मेरी बात हुई और वो लोग आने को तैयार हो गए। मुझे तो लगता है ज़रूर कोई गड़बड़ है।
इतनी जल्दबाजी में कौन अपनी बेटियों का रिश्ता करता है? अरे कोई गड़बड़ नहीं है, मैंने सब कुछ जांच परख लिया है जानकी जी। अरे कोई बात नहीं पंडित जी, आप उन लोगों को आने दीजिए, मैं उन लोगों के चाय नाश्ते का इंतज़ाम करती हूँ। थोड़ी देर के बाद मिश्रा जी अपनी पत्नी और अपनी दोनों बेटियां रिया और सिया के साथ आनंद सदन में आए। त्रिपाठी जी, ये है मिश्रा जी, इनकी पत्नी सुमित्रा और दोनों बेटियां रिया और सिया। कमाल की बात यह है कि इनकी बेटियों में भी एक ही साल का अंतर है। अरे यह तो बहुत अच्छी बात है। अरे भैया, इसमें अच्छी बात क्या है? आप तो बिना कुछ जाने पूछे ही हाँ कर देते हैं हर बात के लिए। जी, आप कौन हैं और इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? अब ये सौरभ और गौरव की बुआ जी हैं। अगर बुआ जी है तो यहाँ क्या कर रही है? मेरा मतलब इन्हें तो अपने ससुराल में होना चाहिए। माफ़ कीजिए मिश्रा जी, मैं आपको बताना भूल गया। दरअसल मेरी बहन जानकी की शादी नहीं हुई है। जानकी जी, अगर आप हमारी बेटियों से कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछ सकती हैं। देखिए, मन में किसी तरह का कोई वहम मत रखिएगा। मैं तो आपसे पूछना चाहती हूँ, आखिर आपकी बेटियों की शादी इतना लेट कैसे हो गई? 28 और 29 साल की उम्र है ना आपकी बेटियों की। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन यह सवाल तो मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ। आपकी उम्र तो 50 साल के आसपास की होगी। जी नहीं, अभी मैं सिर्फ 45 साल की हूँ। आपकी भी तो अब तक शादी नहीं हुई। हमारी बेटियों की उम्र तो सिर्फ 28 और 29 साल है, जो आजकल के ज़माने के हिसाब से काफ़ी नॉर्मल है। भैया, मैं तो कहती हूँ ठीक से पता कर लीजिए, मुझे तो कोई बहुत बड़ी गड़बड़ लगती है। एक तो दोनों बेटियों की उम्र इतनी हो चुकी है, और दूसरा ये लोग एक ही घर में दोनों की शादी कराना चाहते हैं। अरे जानकी जी, ज़रा अपने आप पर काबू रखिए। हम कह रहे हैं ना, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मिश्रा जी के परिवार को हम काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं। माफ़ कीजिएगा त्रिपाठी जी, मगर आपकी बहन की बात हमें कुछ अच्छी नहीं लगी। सच्चाई किसी को अच्छी लगती है क्या भला? माफ़ कीजिएगा मिश्रा जी, इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। इनकी ना मजाक करने की आदत है। मैं सौरभ और गौरव को बुला कर लाती हूँ। मजाक नहीं कर रही हूँ मैं मिश्रा जी। अब देखिए, दो बहुएं अगर आपस में सगी बहनें हो तो ससुराल तो बर्बाद हो जाता है जी, बर्बाद। मुझे नहीं लगता मेरे भतीजों के लिए ये सही रिश्ता है। देखिए त्रिपाठी जी, अगर आपको अपने बेटों की शादी वाकई में करनी है ना, तो पहले अपनी इस बहन की शादी करवा दीजिए। इसके रहते आपके बेटों की शादी हो ही नहीं सकती। जानकी की बात सुनकर मिश्रा जी नाराज़ होकर अपनी दोनों बेटियों के साथ वहाँ से चले जाते हैं। क्या सौरभ और गौरव की शादी हो भी पाएगी या बुआ जी ऐसे ही अपनी टांग अड़ाएगी? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग।